महानगर पालिका के चुनाव का बिगुल बज चुका है। सेनापति के आदेश का इंतजार है। हर पार्टी के उम्मीदवार होंगे जनता के सामने। कभी जनता लेगी उम्मीदवारों को आड़े हाथ। सभी पार्टियों के कार्यकर्ता चुनाव की बिसात बिछने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रणभूमि तैयार है। सिपाही अपने अपने झंडे लेकर तैयार खड़े हैं। नेताओं, उम्मीदवारों और नए बनने वाले पार्षदों की सोच और रणनीति का ब्यौरा। जनता के सवालों के दिए जाएंगे जवाब। उम्मीदवार करेंगे जनता का सामना। कभी जनता लेगी उम्मीदवारों को आड़े हाथ। अभी प्रभागों की रचना नहीं हुई है, उस पर भी राजनेताओं की पैदरेबाजी शुरू हो गई। हेडलाइन पोस्ट लेकर आ रहा है रणभूमि की तैयारी का पोर्ट्रेट। कार्यक्रम रणभूमि देखते रहिए हेडलाइन पोस्ट पर वसीम रजा खान के साथ। नमस्कार, आदाब। हेडलाइन पोस्ट की चुनाव संबंधी श्रृंखला में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम रणभूमि। मैं हूं वसीम रजा खान। महानगर पालिका के चुनाव का बिगुल तो बज गया है, लेकिन अभी तक वार्डों की रचना नहीं हुई है। सभी राजनीतिक नेता अपने अपने तरीकों से, अपने अपने ख्यालों से एक ख्याली वार्ड बनाकर अपने हिसाब से वार्ड तैयार कर रहे हैं। नासिक महानगर पालिका के चुनाव वैसे तो 24 फरवरी को होना थे, लेकिन अभी तक वार्ड रचना नहीं हुई है। और वार्ड रचना अगर होती भी है तो उसकी आपत्तियों के लिए 15 दिन दिए जाते हैं। 15 दिन के बाद अगर कोई आपत्तियां आती हैं तो उसके निवारण के लिए भी 15 दिन दिए जाते हैं। इसलिए देखा यह जा रहा है या हो सकता है, संभावना ऐसी है कि 24 फरवरी तक चुनाव तो होने ही नहीं। फिर भी नासिक शहर में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीकों से सक्रिय हो गई है। सभी नेता, उम्मीदवार जो पहले से पार्षद हैं और जो नए उम्मीदवार जो अभी जिनकी पार्षद बनने की, नगर सेवक बनने की ख्वाहिशें हैं, ऐसे लोग अपने अपने तरीकों से, अपने अपनी पार्टियों की मदद से वार्ड रचना खुद ही तैयार करने लगे। महानगर पालिका के चुनाव के संबंध में कार्यक्रम रणभूमि में हम पहले नेता को दावत दे रहे हैं। वो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर अध्यक्ष अहमद काजी। कार्यक्रम रणभूमि देखते रहिए हेडलाइन पोस्ट पर वसीम रजा खान के साथ। हेडलाइन पोस्ट के चुनाव संबंधी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वसीम रजा खान और आप देख रहे हैं कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि की इस पहली श्रृंखला में हमने चैनल की ओर से दावत दी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नासिक शहर के प्रेसिडेंट मिस्टर अहमद काजी को, जो आने वाले महानगर पालिका चुनाव से संबंधित अपनी बातें हमारे सामने रखेंगे और हम इनसे सवाल करेंगे कि इनकी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले महानगर पालिका चुनाव के लिए किस तरह की तैयारियां कर रही है। मैं हेडलाइन पोस्ट की जानिब से अहमद काजी साहब का स्वागत करता हूं। बहुत शुक्रिया। काजी साहब, आपसे पहला सवाल हमारा ये है कि आपकी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली बार नासिक के महानगर पालिका चुनाव में हिस्सा ले रही है और आपने जैसा कि ऐलान भी कर दिया कि आप अपने उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े करेंगे। तो इस मैदान में आपने किस तरह की तैयारी की है कि उम्मीदवार आप कितने वार्डों से खड़े करेंगे और आपकी तैयारियां क्या है? सबसे पहले तो मैं हेडलाइन पोस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि नासिक शहर के अंदर
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नासिक को ये मौका दिया गया आपके चैनल के माध्यम से, इसलिए मैं हमारे पूरे महाराष्ट्र की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हेडलाइन पोस्ट का और तमामी पत्रकार लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि एमआईएम की नासिक में रणनीति क्या है, इसके ऊपर ऐसा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आदेश के ऊपर एक पूरे महाराष्ट्र में और पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये कहा गया है कि जहां पर भी इलेक्शन हो उसकी सब तैयारियों में लग जाओ और अपने तरीके से जितना हो सके अपने डिसीजन लेकर मजलिस के काम को आगे बढ़ाओ और लोगों के बीच में जा जाकर सबको एकत्र कर कर एक रणनीति इलेक्शन के माध्यम से हमारी तरफ से तैयार की जा रही है। जैसे कि नासिक महानगर पालिका 2022 में अभी कुछ ही महीनों के अंदर होने वाला है, लेकिन इसकी तैयारी नासिक एमआईएम की तरफ से इस तरीके से की गई है कि नासिक के अंदर जैसे मध्य नासिक विधानसभा जो है इसमें प्रभाग क्रमांक 23, प्रभाग क्रमांक 14, प्रभाग 15, प्रभाग 23, प्रभाग 30, प्रभाग 26, प्रभाग 21 यहाँ पर मुस्लिम और दलित संख्या और पिछड़े जमाती की आदिवासी ऐसी जो संख्या है ये बहुत ज्यादा संख्या के ऊपर एक निर्भर किया गया। हमारा एक सर्वे भी हुआ और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछड़े हुए जमातियों को साथ में लेकर चलने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। तो आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन में नासिक एमआईएम पूरी तरीके से, जैसे मैंने ये सब प्रभाग बताया, ये पूरे प्रभाग के अंदर लड़ने के लिए तैयार है। मतलब आपकी तैयारी सिर्फ ये 5-6 वार्डों से अपने उम्मीदवार खड़े करने की है या आगे और भी जो पार्टी या आपके जो अध्यक्ष है जिले के या आपके पार्टी सुप्रीमो जो आदेश देंगे उस पर आप और भी संख्या बढ़ाएंगे नगर सेवकों? देखिए, अभी नासिक महानगर पालिका में कुल टोटल जैसे अभी नई जो रणनीति आई है वो 43 टोटल प्रभाग बनाए गए उसमें। तो प्रभाग की रचना देखते हुए मुस्लिम बहुल इलाके, दलित बहुल इलाके, आदिवासी बहुल इलाकों के अंदर हमारा ज्यादा फोकस है और यही फोकस रखते हुए तकरीबन 20 से 22 या 25 के करीब भी हमारे एमआईएम के उम्मीदवार पूरी तैयारी से सब लोग यहाँ पर उतरेंगे। तो एक शहर अध्यक्ष होने की हैसियत से आपने पार्टी में ऐसी क्या नीति बनाई है या कोई जैसा आपका कुछ प्लान है कि आप पहले से जो नगर सेवक रहे हैं उन्हीं को टिकट देंगे या कुछ नए लोगों को भी आप लोग अपने चांस देने का कुछ प्लान किया है? देखिए, उसमें ऐसा है कि हम तो हर किसी का वेलकम करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ये है कि हमें नासिक महानगर पालिका से भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पर सत्ता है सबसे पहले उसको हटाना है, ये हमारा मकसद है। क्योंकि चाहे नासिक महानगर पालिका हो या केंद्र की सरकार हो, ये पूरी तरीके से असफलता साबित हुई है। इसीलिए नासिक महानगर पालिका में सबसे पहले तो एमआईएम की भूमिका ये रहेगी कि भाजपा को यहाँ से हटाओ और देश को बचाओ, ये हमारी भूमिका रहेगी। तो आप कहना ये चाहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रोटोकॉल्स हैं, मतलब बीजेपी को पछाड़ने के, उसी पर आपकी पार्टी काम करेगी? बेशक उसी के ऊपर करेगी। तो क्या आपके पास ऐसे उम्मीदवार हैं जो बीजेपी या राष्ट्रवादी कांग्रेस या कोई और बड़ी पार्टी को टक्कर दे सकते हैं? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नासिक के अंदर तकरीबन काफी टाइम से यहाँ पर काम नासिक में चल रहा था और आने वाली महानगर पालिका 2022 की जो तैयारी है, जिस तरीके से हमारे नासिक की टीम ने ग्राउंड के ऊपर प्रभाग में जाकर लोगों की समस्याओं के ऊपर काम किया, लोगों की समस्या को जाना और जिस तरीके से कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो थी जिससे अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज वंचित रहा था, हमने पिछले काफी टाइम से साल भर में इसके ऊपर काम किया। कई योजनाओं के ऊपर हम लोगों ने लोगों को लाभ पहुंचाया। हम उसी का श्रेय, हम उसी की ताकत अपनी मना रहे। और रही उम्मीदवार की बात, तो मजलिस के अंदर नासिक शहर में अच्छी खासी संख्या के अंदर आजी माजी कई नगर सेवक अभी हमारे रडार के ऊपर है। कई लोगों से चर्चा हुई है और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला नगर सेवक हो या अच्छे नासिक शहर में समाज सेवक हो, जो नासिक शहर की सुविधा के लिए, नासिक शहर के विकास के लिए जो अच्छा काम करेंगे, डेफिनेटली नासिक एमआईएम उन लोगों को पूरा मौका देंगे।
अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर वायरल हुई थी आपके पार्टी सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी बैरिस्टर हमारे गृह मंत्री के साथ उस फोटो में देखे गए थे, अमित शाह के साथ। तो उस तस्वीर को लेकर भी काफी सारी चर्चाएं नासिक में भी हो रही है। नासिक में क्या पूरे देश में इस तरह की चर्चा हो रही है। तो ऐसा ये कहा जा रहा है कि भाई नासिक महानगर पालिका में भी अगर आप अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं तो उनके वोटों से किसी और पार्टी को या भाजपा को या राष्ट्रवादी को किसी और को फायदा होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या ये किस हद तक सही है? देखिए, हमने जो एक फोटो जो वायरल हुआ था अमित शाह के साथ में, उसका खुलासा हम लोगों ने फेसबुक के जरिए भी वो लोगों को, सामने वालों को उसका मैसेज पहुंचा दिया, क्योंकि वो सब फेक फोटो है। और फेक फोटो की जगह हम लोगों ने तुरंत उन्हें ओरिजिनल फोटो उनको बता दिया गया था कि वो अमित शाह के साथ में नहीं बैठे हैं, वो तेलंगाना स्टेट के डिप्यूटी सीएम के साथ में बैठे हुए थे। उसका फोटो एडिटिंग कर लोग जानबूझकर नासिक शहर में एमआईएम को रोकने की साजिश की जा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार नासिक महानगर पालिका के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना जैसी जो पार्टियां है, इन लोगों को नुकसान होगा हमारी वजह से। इन लोगों को फिक्र पड़ी है कि इन्होंने जो धंधा लगाए थे कि एक मुस्लिम समाज का वोट, दलित समाज का, आदिवासी वोट, हम लोग हमेशा इनको मतलब एक ये बनाकर इनकी गफलत में रहकर हमसे भी इनका वोट हासिल करना चाहते। तो इन्हें ये पता चल गया है कि अभी रुख हवा का एमआईएम की तरफ है, इसलिए ये सब बातें हो रही है। क्योंकि नासिक शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये पहला मौका है और शायद यहाँ के नागरिकों के वोटरों में ये पार्टी, कोई भी एक समाज, दलित बोलो या मुस्लिम बोलो, इन लोगों ने ये पहली बार इस पार्टी को देख रही है। तो क्या इनके चुनावी मुद्दे और किस लेवल पे पार्टी काम करती है, वो सारी चीजें आप अध्यक्ष लोगों तक पहुंचा रहे हैं, या फिर पार्टी के लिए लोगों का भरोसा आप किस तरह से हासिल कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कह रहे हैं? रही ये बात कि हम नासिक एमआईएम पार्टी जो है, दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, तो ये लोगों को प्रभावित करना, ये काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नजरिए से अगर हम तेलंगाना से देखते हुए अगर आ रहे हैं, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर कई ऐसी मिसालें हैं जहाँ पर दलित समाज, आदिवासी समाज और हिंदू समाज, इन लोगों को एकत्र लेकर ऑलरेडी ये सब नगर सेवक ऐसी भूमिका के अंदर पद में सब है, ये सब चुनकर आए हैं। तेलंगाना में लोगों को इकट्ठा करने का काम अवैसी बिरादरान ने खुद किया है। यहाँ अवैसी आपके पास बार बार नहीं आने वाले हैं, तो यहाँ के लोगों को आपकी पार्टी के लोग या आपके कार्यकर्ता किस लेवल पे काम कर रहे हैं कि लोगों को भरोसा आ जाए कि ये पार्टी हमारे वोट से किसी और पार्टी को जो है फायदा नहीं होता? नासिक शहर में जैसे आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी चल रही थी। उस कारण नासिक शहर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ही कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पूरी टीम ने जो एक योगदान नासिक शहर के अंदर लोगों को जो दिया कोरोना जैसी बीमारी में, जैसे किराना वाटप, हर जो भी मूलभूत सुविधा हो सकती थी, रोड के ऊपर उतरकर जो खिदमत जो अंजाम दी गई एमआईएम की जानिब से, तो लोग वो चीज़ को भूलना नहीं चाहते और वो चीज़ याद रखकर हम लोगों से लोग जुड़ रहे कि ऐसे वक्त में जहाँ पर एक नगर सेवक का, एक आमदार का, एक खासदार का काम था, वहाँ पर ये लोग नहीं आए, लेकिन मजलिस ने ये काम घरों घर जाकर करी। इसलिए हमारे को पूरा उसका ये है कि और मदद भी हमारे को मिल रही है वो बात की, और हमें पूरा यकीन है कि आने वाले महानगर पालिका में सब लोगों का हमें साथ भी है, और इस बार भी उन्होंने साथ देने का पूरा वादा किया है। पिछले असेंबली इलेक्शन में भी पार्टी सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने मालेगांव के लोगों से वादा किया था कि आप हमारे उम्मीदवार को एमएलए बनाइए, मैं हर 2 महीने में यहाँ आकर लोगों की समस्या को जो है समझूंगा और उनकी उसको पूरा करूंगा। तो आप क्या उतना भरोसा कर रहे हैं? क्योंकि देखा यह जा रहा है कि अभी तक तो ऐसा कुछ उनका वादा पूरा मालेगांव में हुआ नहीं है। तो क्या नासिक के लिए भी आप